Hello, my dear students. Today I am here once again with very important and very wonderful topic, stress. You should to know what is stress. When you learn language, especially English language, English grammar, it is very necessary to know stress. So today I am going to discuss about स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस है क्या। वैसे ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो टेट सीटेट की इंग्लिश की पेडागॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट्स हों, F9 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के हों, या कोई भी स्टूडेंट हो, सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस का मतलब होता है बलाघात। बलाघात बोले तो उच्चारण बल, अर्थात जब आप किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं या किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें एक जरूर ऐसी जगह होती है जहां पर आप जोर से दबाव डालते हैं, बस वही क्या है, वही स्ट्रेस है। ठीक है, आइए विस्तार से डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। पहले स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा फोर्स और एम्फेसिस गिवन टू अ पर्टिकुलर सिलेबल इन अ वर्ड। मतलब स्ट्रेस क्या है, किसी शब्द में, किसी भी शब्द में पर्टिकुलर सिलेबल, किसी शब्द के सिलेबल पर। अब सिलेबल क्या होता है, तो इसके लिए आपको मेरा एक और वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको सिलेबल पता है तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो मेरा वीडियो पड़ा होगा वहां पर ग्रुप में, प्लेलिस्ट में, आप सिलेबल को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, मैं हालांकि यहाँ पे मैं बता दूंगा अभी। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो एक्स्ट्रा फोर्स होता है, कहाँ, गिवन टू अ पर्टिकुलर सिलेबल इन अ वर्ड। सभी शब्दों में कोई न कोई सिलेबल जरूर होता है। सिलेबल वो पार्ट होता है किसी भी शब्द का जिसमें स्वर ध्वनियां आती हैं, वॉवेल साउंड आते हैं। तो आपको वीडियो देखना जरूरी है, हालांकि यहाँ उदाहरण में भी आप समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ हम उदाहरण देखते हैं, वर्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन वन सिलेबल ऑफ अ वर्ड। ठीक है, स्ट्रेस जो है किसी भी शब्द में सिलेबल पे क्या होता है, वहां पर स्ट्रेस होता है। तो यहाँ शब्दों पर है, यहाँ वाक्यों में है। आइए देखते हैं एक एक शब्द को। यहाँ पे देखिए टेबल, क्या है यहाँ पे, टेबल। तो टेबल, टेबल बोलते समय स्ट्रेस कहाँ पड़ रहा है, टेबल, टे पे पड़ रहा है। इसलिए ये देख रहे हैं आप, टे क्या हो गया आपका, टी ए टे, यही आपका क्या है, यही आपका स्ट्रेस है। टीचर, टीचर, ये क्या है, टीच क्या है, टीच आपका यहाँ पे स्ट्रेस हुआ। फिर बनाना, बनाना, बीच में जो ना है उस पे यहाँ पर स्ट्रेस पड़ रहा है। कंप्यूटर, कंप्यूटर, यहाँ पर प्यू पे पड़ रहा है। डेवलप, डेवलप, वेलप, इस पे पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर स्ट्रेस ये है। तो जहां पर शब्द के ऊपर दबाव पड़ता है वही क्या होता है, वही स्ट्रेस होता है। तो इन एवरी वर्ड, हर शब्द में एट लीस्ट वन सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। मतलब हर शब्द में कम से कम एक सिलेबल ऐसा जरूर होता है जो स्ट्रेस्ड होता है, जहां पे स्ट्रेस किया जाता है, जोर दिया जाता है। हर शब्द में कम से कम एक सिलेबल पर स्ट्रेस होता है। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो है ये भी देख लीजिए कि एवरी वर्ड हैज एट लीस्ट वन स्ट्रेस सिलेबल। अभी हमने यहाँ पे कहा आपसे, करेक्ट स्ट्रेस इंप्रूव्स प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। अगर आप सही स्ट्रेस का प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द में या सेंटेंस में तो आप सही सही प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं और आपकी फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, रॉन्ग स्ट्रेस में चेंज हाउ नेचुरल योर इंग्लिश साउंड्स। अर्थात जब आप गलत स्ट्रेस का प्रयोग करते हैं अपने बोलने के दौरान तो क्या होता है, मे चेंज, वो बदल सकता है, हाउ नेचुरल योर इंग्लिश साउंड्स। आपकी जो इंग्लिश की साउंड्स है ना, उसकी नेचुरलिटी को वो बदल सकता है। ठीक है,
तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि वर्ड स्ट्रेस कैसे होते हैं, सेंटेंस स्ट्रेस के भी कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। यहां पर स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यहां पर सिलेबल पे स्ट्रेस होता था, यहां पर किसी शब्द पे स्ट्रेस होता है, ठीक है। जैसे आई वांट अ बुक, आई वांट अ बुक, यहां पर बुक पर स्ट्रेस है। शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी, यहां पे वेरी पे स्ट्रेस है। वी आर गोइंग टू दिल्ली, यहां पर दिल्ली पर स्ट्रेस है। ही बॉट अ न्यू मोबाइल यस्टरडे, यहां पर मोबाइल पर स्ट्रेस है, ठीक है। तो इजी जो याद रखने की आसान बात है वो क्या है, स्ट्रेस जो है हेल्प करता है किसमें, बेटर प्रोनाउंसिएशन में, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। और स्ट्रेस जो होता है, करेक्ट स्ट्रेस जो होता है वो क्लियर प्रोनाउंसिएशन कराता है और बेटर कम्युनिकेशन कराता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रेस का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सिलेबल को समझने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक भी शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।